अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो डायलिसिस है उसका प्रोसेस क्या होता है, कब होना चाहिए, कौन सा डायलिसिस करवाना चाहिए, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, कैसे कैसे किस स्टेज पे क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है और आपका GFR 10 से भी कम होता है तो डॉक्टर आपसे डायलिसिस की बात शुरू कर देता है। और अगर आपको अलामत इस तरह की हो कि आपको जल्दी ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़नी हो अगले 2, 4, 6 महीनों में, तो फिर उस वक्त डिसीजन होना चाहिए ताकि आपका डायलिसिस टाइमली हो सके। तो 2 डायलिसिस है, एक हीमोडायलिसिस है जो फिस्टुला या कैथीटर के थ्रू होता है। आप डायलिसिस सेंटर में 3 दफ़ा हफ्ते में जाते हैं। उसके लिए ये कि 6 महीने पहले टाइमली बाजू में फिस्टुला बन जाना चाहिए, जो कि बेसिकली आपकी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करते हैं, और एक फिस्टुला बनता है जो कि 2-3 महीनों में मैच्योर होता है। तो जब तक आपको डायलिसिस की ज़रूरत होती है वो रेडी होता है, आपको नाली नहीं, लाइन नहीं, कैथीटर नहीं डलवानी पड़ती। अगर आप ऑप्ट करें पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो पेट के थ्रू है, उसमें फिर पेट में भी एक नाली डलती है, कैथीटर डलती है। वो यूजुअली हम डायलिसिस जब हमारा ख्याल होता है मरीज़ को ज़रूरत है तो उससे महीना पहले वो डालते हैं। वो 2 हफ्तों में हील होती है, 2 हफ्ते में मरीज़ को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद मरीज़ वो घर में करता है। उसमें भी करने के 2 तरीके, एक वो मशीन के बगैर करता है मैनुअली, जिसे CAPD कहते हैं। उसमें वो फ्लूइड अपने पेट में डालता है और 4 घंटे बाद ड्रेन करता है, फिर डालता है, फिर 4 घंटे बाद ड्रेन करता है। ये प्रोसेस वो 2 से 4 दफ़ा दिन में करता है। उसके एंड में उसका जिस्म से सारा यूरिया क्रियाटिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है, फ्लूइड भी एक्स्ट्रा निकल जाता है। लेकिन ये वाला प्रोसेस डेली करना पड़ता है, रोज़ाना करना पड़ता है। जो हीमोडायलिसिस है वो 3 दफ़ा हफ्ते में करते हैं। आप सेंटर में जाते हैं, 4 घंटे के लिए डायलिसिस होता है, आप वापस आ जाते हैं, अगले 48 आवर्स के लिए आप घर ही होते हैं। इसमें ज़रा ज़्यादा स्पीड से थोड़े टाइम में ज़्यादा ब्लड की क्लीनिंग होती है, और जो पेट वाला पेरिटोनियल उसमें आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। दोनों डायलिसिस एक तरह के हैं, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद पेट वाले से थोड़ी बेहतर रहती कि आपको सेंटर में नहीं जाना पड़ता, हेपेटाइटिस का ख़तरा नहीं होता, कोरोना का ख़तरा नहीं होता, आपका ब्लड प्रेशर यूजुअली ड्रॉप नहीं होता, नीडल नहीं लगती। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। पेरिटोनियल का ये भी फ़ायदा आप घर में कंफर्टेबली कर सकते हैं। और अगर आप मशीन इस्तेमाल करें, जो बायोनिक्स ने एक मशीन बनाई है, तो वो आप रात को अटैच करते हैं तो सुबह तक डायलिसिस हुआ होता है। उसके बाद आपको उसकी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, अगली रात को फिर आप लगाते हैं। दिन को आप बगैर डायलिसिस के जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं। और अगर हीमोडायलिसिस हो तो ऑब्वियसली सेंटर में जाके 3 टाइम्स अ वीक करवाना पड़ता है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। अगर आप शुरू पेट वाले से करते हैं तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट है, आपका रेजिडुअल रीनल फंक्शन, किडनी आपका जो थोड़ा सा 10% काम कर रहा है वो ज़्यादा देर करता रहता है, पेशाब आता रहता है, तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। तो एक दफ़ा जब आपका डायलिसिस शुरू हो जाता है फिर आपकी दवाइयाँ भी थोड़ी सी चेंज होती हैं, आपकी मेडिसिन में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, एरिथ्रोपोइटिन आयरन के इंजेक्शन थोड़े और तरह से हो जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस के बाद आप फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में जब आप सेंटर में जाते हैं या घर में पेट वाला करते हैं, यू शुड बी अंडर केयर ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट, जो कि आपको मंथली आपकी लैब्स करके आपको देखे, असेस करे, आपकी मेडिसिन एडजस्ट करे, चीज़ें एडजस्ट करे। ये नहीं होता कि अब आप टेक्नीशियन डायलिसिस कर रहे हैं, आप करवाई जा रहे हैं। इस सारे पीरियड में भी आपको उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है ताकि आपका अच्छी क्वालिटी का डायलिसिस हो। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है कि डायलिसिस हीमो या पेरिटोनियल किस तरह से स्टेज वाइज होता है। स्टेज 1 में आप एक्सेस क्रिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा करना है। स्टेज 2 में प्रेपरेशन और ट्रेनिंग होती है, और 3 में फिर आपका डायलिसिस होता है। थैंक यू।